लगातार बारिश के चलते किसानों की जो फसल है वो खराब हो रही है। हम इस समय खेत में मौजूद हैं और आपको यहाँ सबसे पहले जो फसल दिखाते हैं, ये गेहूं की फसल है और ये पूरी फसल यहाँ खराब हो रही है और ये लेट गई है। तो किसानों के सामने इस समय बड़ी ही चिंता का विषय है कि वो किस तरह से अपनी जीविका चलाए, क्योंकि जो फसलें ही खराब हो जाएंगी तो किसान कहाँ से कमाएगा और क्या खाएगा। बात करने के लिए तमाम किसान हमारे साथ हैं, बात करते हैं इनसे। ये बताइए कि फसलें काफ़ी ख़राब हो गई हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से तो मांग ही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन तो नहीं रही। सरकार ने तो एक योजना चला रखी है, फसल बीमा योजना। आज तक किसी किसान को 2 पैसे नहीं मिले। फसल आपके सामने है, किसान बर्बाद हो गया। किसान का सरकार कह रही है उसकी आय 2022 में दुगनी कर देंगे, यहाँ आधी भी नहीं रही। कैसे करें? कितनी खेत होंगे जो इस तरह से यहाँ जो फसल खराब हुई है? गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो अगर गाजियाबाद की बात करें तो लगभग 70 से 75% खेत जमीन-जहद हो गए हैं। बिल्कुल लेट गए खेत, और लेटने के बाद अभी फसल में दूध भी ढंग से नहीं पड़ा है। जब दूध नहीं पड़ेगा तो दाना कैसे पड़ेगा? लेटने के बाद फसल खत्म होगी। क्या कारण रहा? ये बारिश के चक्कर में ये पूरी फसल खराब हो गई है। अब सरकार से यही है, कुछ मुआवजा दे दे तो अच्छी बात है। मुआवजा दे दे, क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अगर किसी सरकारी आदमी की 1 महीने की भी सैलरी रुक जाएगी ना, तो इस पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। जब कभी देश पे आपदा आती है तो सरकारी कर्मचारी सिर्फ 1 दिन की सैलरी काटते हैं, उसको सब टीवी चैनल बखान करते हैं कि इन्होंने 1 दिन की सैलरी दान दे दी। अगर किसान की 6 महीने की फसल नष्ट हो जाती है तो उसका तो परिवार बिल्कुल भुखमरी के कगार पर जाता है। सरकार उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही, कोई हमारी आर्थिक मदद नहीं कर रही। हम बहुत परेशान हैं। किसान को सरकार की योजनाओं से हम यानी कि आत्महत्या के कगार पर जा लिए हैं। लेकिन आपकी बात रखने के लिए टीवी चैनल ही आपके पास आया है। हाँ, नहीं, आपका हम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मीडिया हमारे सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाता है, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ बैठ करके योजना बनाती है, कहाँ वो योजना बनाती है। हमारी समझ की मांग करते हैं कि हमारी फसल का मुआवजा हमें मिले। कितनी फसलें खराब हुई होंगी फसल? किसान तो इस फसल के ऊपर ही निर्भर है। दिन रात मेहनत करके वो इस फसल ने अपने बच्चे की तरह से पालता है। और 2 ही चीज़ है, या तो प्रकृति या हमारा जो है प्रधानमंत्री देश की जिसके हाथ में सत्ता है। 2 से आस लगाए। प्रकृति ने तो अपना जलवा दिखा दिया कि ओला बारिश से उसने हमारी फसल बर्बाद कर दी। अब तो हमारी एक ही निगाह है कि प्रधानमंत्री हमें इसका मुआवजा दे ताकि हमारे बच्चे पालन कर सके। हमारे पास में और कोई साधन नहीं है। इस खेती कर रहे हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हमारे बच्चे भूख के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे? ये तो भैया गेहूं देख रहे हो, सरसों की बुरी हालत है, गन्ने की बुरी हालत है। सब फसलें नष्ट हो गई हैं। ना ही तो कोई पैसा दे पाएंगे, ना ही बच्चे पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल भूखे कारागार पे इस टाइम किसान खड़ा है। बिल्कुल फसल आपको एक बार और दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो हाल है वो किस तरह से हुआ है। लगातार बारिश के चलते अब किसान चिंतित है और किसानों की साफ तौर पे मांग है कि सरकार उन्हें मुआवजा दे ताकि वो अपनी जीविका चला सके। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।